ओके स्टूडेंट, सो मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। मेटल और नॉन मेटल किस तरीके से आपस में रिएक्ट करते हैं, या इस टॉपिक को हम ये भी कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करके आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से उनकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होती है, किस तरीके से उनकी बॉन्डिंग होती है, क्या क्या आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज होती है, तो वो इस वीडियो में हम देखते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल, देखिए हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और नॉन मेटल्स कौन होते हैं? नॉन मेटल्स इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। जब हम मेटल और नॉन मेटल को रिएक्ट कराते हैं आपस में, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। गिव एंड टेक वाला रिलेशन होता है इनमें। अब और जो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो कैटायन बनाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जो नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है वो एनायन बनाता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों अपोजिट आयन आपस में बॉन्डेड रहते हैं। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और जिन कंपाउंड्स के बीच ऐसा होता है वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे कॉमन जो एग्जांपल है, अगर हम सोडियम मेटल को क्लोरीन मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, रिएक्शन तो ये होगी, सोडियम मेटल को आप क्लोरीन नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो Na की वैलेंसी 1 होती है, Cl की भी वैलेंसी 1 होती है, NaCl बनता है। इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करते हैं, इधर 2Cl है, इधर 1Cl है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी, Na में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब NaCl जो कंपाउंड बना किस तरीके से बना, क्यों हुआ ऐसा? इसमें सोडियम मेटल है, देखिए सोडियम जो होता है एटॉमिक नंबर 11 है, कॉन्फ़िगरेशन होता है 281 एंड क्लोरीन इज 17, 287। तो हमने पढ़ा है 9th क्लास में नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबेल गैस जो पीरियोडिक टेबल में नोबेल गैस होती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन एंड रेडोन। हीलियम को छोड़कर सभी की आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हर एक एलिमेंट भी अपनी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है, जिससे कि वो नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सके। तो यहां हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सोडियम के आउटर सेल में 1 है, क्लोरीन के आउटर सेल में 7 है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसे, इसकी भी आउटर सेल में 8 हो जाएंगे और इसकी आउटर सेल हो जाएगी, फिर ये उस पर भी 8 हो जाएंगे। दोनों इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। सो हम दिखाएंगे कैसे। Na, इसका 1 इलेक्ट्रॉन हमने शो किया, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं इसे। क्लोरीन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 है, ये Na ने अपना इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफर कर दिया, तो इसके आउटर सेल में 8 हो जाते हैं, और Cl ने जब एक गेन कर लिया तो उसके आउटर सेल में भी 8 हो जाएंगे। तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो Na पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, उस पर 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बॉन्डिंग Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाएगा। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक दूसरे के साथ बॉन्डेड रहेंगे। तो ये जो NaCl बना, ये आयोनिक कंपाउंड कहलाता है या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसे आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 2 है, जैसे सपोज एक फॉर्मेशन ऑफ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब Mg और O, Mg मेटल, O नॉन मेटल। Mg का एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन इज 282, ऑक्सीजन का 8, कॉन्फ़िगरेशन इज 26। तो देखो यही हमें दिखाई पड़ रहा है क्या होगा इनके बीच में, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देगा, इसके आउटर सेल में 8 हो जाएंगे, इसकी भी आउटर सेल में 8 हो जाएंगे। सो हम दिखाते हैं कैसे। Mg के आउटर सेल में 2 शो करेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन की जो आउटर सेल है उसके 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, एक के अगर हमने डॉट लगाए तो एक के क्रॉस कर देते हैं। Mg अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देता है, तो Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, दोनों पर अपोजिट चार्ज आ जाता है। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों आयन आपस में बॉन्डेड रहते हैं। थर्ड एग्जांपल और देख लीजिए, CaCl2। Ca का एटॉमिक नंबर कैल्शियम का 20, कॉन्फ़िगरेशन इज 2882, और Cl का हमने अभी किया था यहां पर 17, 287, 2Cl है, एक और Cl है 287। तो यही पता लग जाएगा क्या होना है इनके बीच में,
इसके आउटर सेल में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक इसे दे देगा एक इसे, सब पर 8 8 8 8 हो जाएंगे। तो हम 100 कैसे करते हैं, Ca के आउटर सेल में 2 और Cl ऐसे लिख लीजिए आप, चाहे एक इधर लिख लीजिए, Cl पर 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक इसे दे देगा एक इसे। तो क्या होगा इनके बीच में, Ca ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 पॉजिटिव चार्ज, और एक Cl ने लिया एक Cl ने लिया, इनके ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज। या एक साथ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके 2Cl नेगेटिव, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा, जिसे क्या कहेंगे हम, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और ये जो कंपाउंड है वो आयोनिक कंपाउंड कहलाता है। तो ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। मोस्टली जो आयोनिक कंपाउंड है वो हार्ड होते हैं, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होते हैं ये। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होते हैं, इन्हें मेल्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है। उसका भी रीजन वही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक। थर्ड, ये जो होते हैं ये NaCl सपोज, जैसे सॉलिड स्टेट में तो हमारे होंगे ये इंसुलेटर, इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकते, लेकिन मोल्टन स्टेट या फिर हम इसे पानी में डाल देते हैं तो ये आयोनाइज हो जाते हैं अपने अपने आयन्स में अलग अलग, फिर ये हमारे कंडक्टर्स बन जाते हैं। तो ये इनकी कुछ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ओके।